तो दोस्तों आज 5 मई 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी पूर्ण पाबंदी की वजह से 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 20 मई को समीक्षा के बाद परीक्षा की नई तिथियों का बाद में ऐलान किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए समुचित समय देने के उद्देश्य से परीक्षा की तिथि की घोषणा 30 दिन पहले की जाएगी। आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इसके बाद साक्षात्कार लिए जाते हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देंगे निशंक। आपको बता दें, कोरोना के इस महासंकट के दौर में हमारी प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों की सुरक्षा देना हमारा पहला दायित्व है। ये कहना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक का। एक इंटरव्यू के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौर में हमारे देश के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहले जैसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। जेईई मेन और नीट परीक्षा की तिथियों का ऐलान आज, गाइडलाइन भी होगी जल्द जारी। आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को जेईई मेन और नीट परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे। करीब 10,000 छात्रों अभिभावकों की मौजूदगी में एक वेबिनार के जरिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया सोमवार को एक कदम आगे बढ़ी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 11,258 चयनित अभ्यर्थियों को विभाग और जिला आवंटन कर दिया है। सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। आपको बता दें, इनमें से 10,533 को नॉन टीएसपी और 725 को टीएसपी एरिया में नियुक्ति दी जानी है। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराई एनसीईआरटी की किताबें। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर सभी कक्षाओं का कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसमें इस साल कक्षा 6 से 9 और 11वीं में लागू किए जाने वाले एनसीईआरटी सिलेबस की किताबें भी शामिल हैं। मंडल जल्दी पुस्तक विक्रेताओं को बाजार में भी किताबें उपलब्ध कराने की तैयारी में है। कार्मिक ने एलडीसी के 16 पदों पर दी नियुक्ति, 15 दिन में करें ज्वाइनिंग। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने सोमवार को एलडीसी भर्ती 2018 के 16 और चयनितों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इस भर्ती में सचिवालय सेवा के 333 पदों पर भर्ती हुई थी। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड ने 307 चयनितों की सूची भेजी थी, जिनमें से 280 ने ज्वाइन कर लिया था। शेष अभ्यर्थी दस्तावेज जांच के लिए नहीं आए थे। अब विभाग ने 16 और नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। 10वीं के 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स की नींव ऑनलाइन स्टडीज पर निर्भर। आपको बता दें, 10वीं कक्षा के करीब 10 लाख से अधिक छात्रों की अगले साल के बोर्ड एग्जाम की तैयारियों की नींव ऑनलाइन क्लासेज पर निर्भर है। अब तक गजेट से दूरी बनाने वाले छात्रों का अधिकांश समय इन पर ही व्यतीत हो रहा है। सितंबर तक स्कूल खुलने के कोई आसार नहीं है। देर तक ऑनलाइन स्टडी का असर छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ना तय है। प्रदेश के स्कूल ऑनलाइन शिक्षा में अभी इतने दक्ष नहीं हैं। देश में बहुत कम प्रोफेशनल ही इसमें स्किल्ड है। कई स्टडीज के मुताबिक 10वीं तक के छात्रों का स्क्रीन टाइम अधिकतम 2 घंटे होना चाहिए। अभी यह समय 3 गुना हो चुका है। JAMA पीडियाट्रिक्स की स्टडी बताती है कि अधिक समय तक वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े रहने से बच्चों में ऑटिज्म ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। आकाशवाणी के जरिए होगी अब छात्रों की पढ़ाई। आपको बता दें, शिक्षा विभाग अब आकाशवाणी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करवाएगा। प्रसार भारती ने शिक्षा विभाग को 55 मिनट का स्लॉट निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह स्लॉट 1 मई से 30 जून तक 51 दिन का रहेगा। प्रसार भारती की ओर से उदयपुर के राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पत्र लिखकर कहा है कि इसके लिए MOU करना होगा। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस संबंध में सीएम ने भी MHRD मिनिस्टर को पत्र लिखा था। आकाशवाणी से तो हमें पत्र मिल गया है, अब जल्दी हमें आकाशवाणी को कंटेंट उपलब्ध कराना होगा।
बढ़ सकती है बोर्ड शतरंज भेजने की तारीख। आपको बता दें, प्रदेश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत सोमवार से होने के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शतरंज भेजने की आखिरी तारीख बढ़ा सकता है। पहले लॉकडाउन को बढ़ा देने के बाद शतरंज भेजने की तारीख 8 मई तय की गई थी। अब चूंकि लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई तक होगी, ऐसे में शतरंज नहीं भेजे जा सकते। बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक प्रवेश का व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 2020 के नियमित परीक्षार्थियों के शतरंज विद्यालय से ऑनलाइन भराए जा रहे हैं। 20% अंक शतरंज के लिए निर्धारित होते हैं। संबंधित परीक्षा के लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया उनके शतरंज अब ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट के बिना कार्मिकों के डाटा में संशोधन संभव नहीं। आपको बता दें, शिक्षा निदेशालय ने पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा में संशोधन के प्रस्ताव मांगे हैं। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल राजकीय भुगतान में शुद्धता के लिए विभागीय स्तर पर होने वाले डाटा को निदेशालय स्तर से लगातार संशोधित किया जा रहा है, लेकिन विभाग के ध्यान में आया कि कई आहरण वितरण अधिकारी अपेक्षित संशोधन कराए जाने वाले डाटा को कार्मिक के लॉगिन डीडीओ लॉगिन से पे मैनेजर पर ऑनलाइन फॉरवर्ड किए बिना ही निदेशालय से संशोधन के लिए कहा जा रहा है। वित्तीय सलाहकार ने बताया कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्राप्त हुए बिना वांछित संशोधन किया जाना संभव नहीं है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की डीपीसी सबसे पहले की जाए। आपको बता दें, सत्र 2020-21 में मंत्रालयिक समवर्ग की डीपीसी सबसे पहले करने की मांग की गई है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष मंत्रालयिक समवर्ग की डीपीसी अन्य समवर्ग की डीपीसी के बाद करते आए। इस कारण से लास्ट में मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी पूरी नहीं हो पाती है। प्राध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक योग्यता विसंगति दूर करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की शैक्षिक योग्यता विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में अब शिक्षक संघ भी आ चुका है। संघ ने सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर समान पदों पर भर्ती के लिए योग्यता को सामान्य शिक्षा के बराबर आचार्य समकक्ष उत्तीर्ण की योग्यता रखी जाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाने से जिले के 2 लाख स्टूडेंट्स को देरी से मिलेंगी निःशुल्क किताबें। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में बांटते हैं, इस बार प्रिंटिंग प्रेस में ही पड़ी हैं। आपको बता दें, जिले के 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को इस बार निःशुल्क पुस्तकों के लिए लंबा इंतजार करना होगा। लॉकडाउन के चलते राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्कूलों में पुस्तक वितरण कार्य पर ब्रेक लग गया है। मंडल ने इस बार अप्रैल में ही स्कूलों तक किताबें पहुंचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वर्तमान महामारी के कारण सारी तैयारियां धरी रह गई। 12वीं का कम रिजल्ट देने पर प्रदेश के 434 व्याख्याताओं को थमाए नोटिस। 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यून रहा था परीक्षा परिणाम। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सत्र 2018-19 की 12वीं की परीक्षा में न्यून परिणाम देने पर निदेशालय ने 434 व्याख्याताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। सीबीएसई की ऑनलाइन फिटनेस क्लास रोजाना लाइव सेशन। विद्यार्थियों की शैक्षणिक और शारीरिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन फिटनेस सेशन चलाए जा रहे हैं। ये सेशन रोजाना सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सुबह 9:30 बजे शुरू किया जाता है। एसएससी में नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लाखों बेरोजगार पीड़ित है क्योंकि संगठन का कोई व्यक्ति भ्रष्ट था। आपको बता दें, एसएससी की गलत सिस्टम की वजह से नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को तारीख पर तारीख मिलती है। सीजीएल 2017 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभ्यर्थियों को दिल्ली में 18 दिनों तक धरना देना पड़ा और रिजल्ट घोषित हुआ करीब 2 साल बाद। मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल 2018 को टिप्पणी कर कहा था कि लाखों बेरोजगार युवा सिर्फ इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि संगठन का कोई व्यक्ति भ्रष्ट है। आपको बता दें, एसएससी के अंतर्गत फिलहाल 2017 परीक्षा की अधिसूचना 16 मई 2017 को जारी हुई थी। 30,26,000 अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था और इसके बाद में 30,26,000 अभ्यर्थियों के फार्म के बाद 15,26,000 अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी, जो 5 अगस्त 2017 से 23 अगस्त 2017 के बीच हुई थी। तो साथियों, ये थी आज 5 मई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर रोज सुबह 7 बजे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार
देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सुबह 7 बजे आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप एक भी खबर मिस ना करें। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।